जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मैंने अपना स्क्रीन पे अपना नंबर दे दिया है। आप लोग मुझसे फीड फार्मूलेशन के हवाले से व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और अपने हर्ड की सीमन सिलेक्शन के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैंने आज से 1-2 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी यूट्यूब पे, जिसमें हम एक बिज़नेस को डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी के पास 15 लाख रुपया है, 20 लाख है, 30 लाख रुपया है, तो वो एक ऐसा काम शुरू करे जिसको बाद में वो डेयरी में तब्दील कर ले। कई सारे लोग डेयरी का काम करना चाहते हैं, शौक रखते हैं। आज भी एक भाई ने बात की कि मैं 30 लाख रुपए से काम शुरू करना चाहता हूँ डेयरी का। तो मैंने उनको बताया कि यार आप डेयरी में डायरेक्ट नहीं आए, आप क्या करें, वच्छियाँ ले लें, उनको प्रेग्नेंट करें और बाद में बेशक उनको मार्केट में सेल कर दें। अगर आप सेल नहीं करना चाहते तो बेशक उन एनिमल्स को अपने डेयरी एनिमल्स में कन्वर्ट कर लें। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बाकी चीज़ें ज़ाहिर बात है कि वो साथ साथ हैं कि इसमें लंबी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आज उसी सेक्शन से हवाले से कुछ लोगों के सवालात हैं जो नीचे कमेंट्स में लोगों ने पूछे थे, मैं उस पर बात करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं, वो लोग जिन्होंने नहीं देखी कि कटियां और वच्छियां छोटी लेके कारोबार करना, क्या कटियों का बेहतर है, क्या वच्छियों का बेहतर है, दोनों के प्लस क्या है, दोनों के माइनस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ वीडियो का। जो लोग मिस कर गए हैं वो इसको देख लें। और इसका सेकंड पार्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लोगों ने सवाल पूछा है कि वच्छी छोटी कितने की मिलेगी और कट्टी छोटी कितने की मिलेगी। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि छोटी वच्छी तकरीबन 25,000 से लेकर 35,000 तक मार्केट का रेट है जी। ये मैं क्रॉस ब्रीड की वच्छियों की बात कर रहा हूँ। मल्लू मोड़ मंडी आप जा सकते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी मंडियां हैं, वहां पे आपको छोटी बछड़ियां मिल जाती हैं। रेट मैंने बता दिया, 25,000 से लेकर 35,000 तक। नग पे डिपेंड करता है कि चिट्टा डब्बा रंग ज्यादा है, बर्थ वेट ज्यादा है, उसका उसकी खूबसूरती ज़्यादा है, उसी हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो जाता है। जहाँ तक कट्टियों की बात की जाए, 10 से 15,000 कट्टी का रेट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में अच्छी कट्टी ढूंढना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अच्छी भैंसें हैं, जो मंडी की शान है, मंडी की रौनक बन जाती हैं, उनकी कट्टियां फरोख्त नहीं होती, वो लोग साथ ले जाते हैं। तो कट्टियों के हवाले से ये एक प्रॉब्लम है कि जो कट्टियां आपके हिस्से में आती हैं, ये दरमियानी कैटेगरी के एनिमल्स जो हैं उन्हीं की कट्टियां होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में जो कट्टी आप 15,000 की लेके आ रहे हो या 10,000 की लेके आ रहे हो वो किसी ऐसी भैंस की हो जो 18 या 20 लीटर दूध करने वाली हो, ऐसा नहीं होगा। तो एक ये ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है, जो मैंने पहले भी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, आज भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 2, लोगों ने पूछा है कि रिप्लेसर जो है, मिल्क रिप्लेसर, उसकी कॉस्ट क्या है, बेहतरीन मिल्क रिप्लेसर कौन सा है। सबसे पहले मैं बताता चलूं, आज तक मैंने अपना 13 साल करियर में मैंने बच्चों पे मिल्क रिप्लेसर का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह बता देते हैं। मैं बच्चों को खालिस माँ के दूध पे ही पालता हूँ। ठीक है जी। हमारे एक फार्मर हैं लाहौर में, उन्होंने रिसेंटली तजर्बा किया और काफ स्टार्टर पे वो मिल्क रिप्लेसर पे वो बच्चों को पाल रहे हैं। तो उनको मैंने एडवाइस किया था, जेके डेयरी फार्म पे मेरा चक्कर चूंकि लगता रहता है, वहाँ पे रिप्लेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, डॉक्टर साहब ने, स्प्रे फॉर ब्लू LCI कंपनी का। वो इससे खासे सेटिस्फाइड थे, तो मैंने वो फीडबैक आगे फार्मर को दिया कि आप LCI का स्प्रे फॉर ब्लू इस्तेमाल करें। तो उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी तरफ से भी फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया। अब मैं क्यों इस्तेमाल नहीं करता? देखें, इस वक्त उसकी कीमत आज से 5-6 महीने पहले 28,000 रुपये का वो बैग था। ठीक है जी। अगर आप उससे दूध तैयार करें तो 1 किलो दूध आपको 140 रुपये में पड़ेगा। तो 140 रुपए के अंदर ही आपको मार्केट से गाय का दूध आराम से मिल सकता है। किसी फार्म पे चले जाएं, आपको 140 में गाय का दूध हंस के मिल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको 140 रुपए में ही दूध मिल रहा है मार्केट से, तो आपको रिप्लेसर वाली खज्जर खारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, आप मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हो, तो फिर आप रिप्लेसर वाले काम कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हम इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो नो डाउट रिप्लेसर के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग ठंडा रिप्लेसर पिला दें या ऐसा रिप्लेसर जिसकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई, बाद में बच्चों में डायरिया का मसला बन जाए, पेट में दर्द हो जाए,
बच्चा एक्सपायर हो जाए, वो एक लंबा चौड़ा नुकसान बन सकता है। तो अगर रिप्लेसर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी पड़ेगी और उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं देंगे तो बच्चे के पेट में दर्द और डायरिया की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। LCI का स्प्रे फॉर ब्लू मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ढूंढना आपने कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करता, मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलता है। LCI कंपनी का नाम है, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप इसको कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। रेट जो है पुराना मैंने आपसे शेयर कर दिया है, नए रेट का मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये है तीसरे नंबर पे कि इन बछड़ियों को जो है एक एडवांटेज आप अगर लेना चाहें कि मार्केट से आप ऐसा जानवर लेके आएं जिसकी उम्र ही 3-4 महीने हो या 5-6 महीने हो। लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या ज़रूरत है हम छोटी छोटी बछियां लेकर आएं या छोटे छोटे कटियां लेकर आएं, क्यों ना हम 4 से 6 माह की, आम तौर पे ये गाँव में बड़ी अमूमी तौर पे लोग कहते हैं हमें अवेलेबल हो जाती हैं। मैं वहां पे आपको कहता हूं अगर आपने एक बड़ी तादाद से काम शुरू करना है, लाइक आप 50 जानवरों से काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इस उम्र में जो रेंज है 4-5-6 माह वाली, इस रेंज में आपको कटियां और बछड़ियां आपको सही अवेलेबल नहीं होंगी, सही तादाद में अवेलेबल नहीं होंगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है, जब एक फार्मर की पली हुई बछड़ी या कट्टी आप लेकर आएंगे तो 80-90% चांस है कि वो पेट छोड़ चुकी होगी और वो मेल न्यूट्रिशन होगी, उसकी खुराक पूरी नहीं होगी, वो होगी 6 महीने की, लग रही होगी 2 महीने की। तो ऐसा जानवर जिसको बचपन से खुराक सही नहीं मिली, जिसका पेट लटक गया, बॉडी वेट कम है, ऐसे जानवर को फिर ब्रीडिंग तक लेके जाना, अच्छी काविंग तक लेके जाना, उसमें खर्चा भी बहुत है, उसमें ग्रोथ भी उस तरह से नहीं आएगी। तो मैं ये एडवाइस नहीं करता। आपको जानवर वो लेना है जो अच्छा हो, सेहतमंद हो, बाद में उसकी अच्छी फीडिंग करें, अच्छा सेहतमंद लाइफ गुजारे और अच्छी तरह आप उसकी ब्रीडिंग पे लेकर आएं और अच्छी उसकी काविंग लें। अगर पेट लटका हुआ तो फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे इसको क्या दें, इसकी डिवर्मिंग करें, खुराक में क्या दें, और जी 4 महीने हो गए इसका पेट सीधा नहीं हो रहा, इसकी ग्रोथ नहीं आ रही, और जी कद नहीं ले रही, और उसकी टांगे पतली रह गई हैं, इसका पेट बड़ा हो गया। ये सारे प्रॉब्लम जो है ये आपने इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये तीसरा मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। चौथी चीज ये है जो मैं लास्ट वीडियो में आपसे शेयर करना भूल गया था कि बच्चियां रखने में एक एडवांटेज ये भी है कि बच्चियों में चूंकि मार्केट ज़्यादा है, आप उनमें सेक्स सीमन का इस्तेमाल करें तो आप बछड़ी को अच्छी कीमत पे फरोख्त कर सकते हैं। वो बछड़ी जो सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है, वो आम बछड़ी जो नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट है, उसके मुकाबले में मार्केट में 40 से 50 हज़ार रुपया ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बछड़ी है 4 लाख रुपए की, सेल वैल्यू बता रहा हूँ। अगर वही सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट हो किसी अच्छे बुल से, आप उसको 4.5 लाख में सेल कर सकते हैं। तो लेकिन कटियों का मसला ये है कि कटियों में हमारे पास सेक्स सीमन है ही नहीं और दूसरा क्वालिटी सीमन भी नहीं है। ये दूसरा बड़ा मसला है। और तीसरा बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बफलो के अंदर उस तरह से कंसेप्शन भी फील्ड में नहीं आ रही होती जिस तरह से गायों के अंदर आ रही होती है। इसके अंदर बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें ख्याल में फिलहाल नहीं जाता। अब अगला सवाल ये है कि आप अगर 2 साल का ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि इसमें हमारे पास चारा कितना होना चाहिए, अगर हम साइलेज बनाएं तो साइलेज कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ जनाब अली कि अगर एक जानवर की बात करें, एक जानवर की, तो एक जानवर को ब्रीडिंग तक लाने में और बच्चा देने तक 2 साल जो उसकी ज़िंदगी के हैं, पहले 6 महीने तो आपको पता है कि हम पहले 6 महीने तो साइलेज रिकमेंड ही नहीं करते। फिर 6 महीने की उम्र से लेके 24 माह तक, क्योंकि मैं टारगेट ये देता हूं कि आप क्रॉस की बछड़ी को 24 माह में उसे बच्चा ले लें। तो 6 माह से लेके अगर आप 24 माह तक उसको साइलेज खिलाते हैं तो 225 मन आपको साइलेज जो है वो एक जानवर के लिए चाहिए होगा। अगर आपकी एकड़ की प्रोडक्शन 450 मन है तो 1 एकड़ 2 जानवरों के लिए 6 माह से लेके जब तक आप उनको सेल नहीं कर देते 2 साल की उम्र पे, तब तक का ये काफ़ी होगा। अगर आपके पास 50 जानवर हैं तो आपको 1 मुरब्बा साइलेज का चाहिए होगा। तो आप उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका साइलेज का सारा बंदोबस्त हो जाएगा। तो ये तो रिक्वायरमेंट होगी कि आपको साइलेज कितना चाहिए। अब अगला सवाल ये है कि कितने पैसे जेब में होने चाहिए अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। जाहिर बात है कि अगर आज आपने 30 लाख रुपया है आपके पास, आप मंडी में जाते हो, आप मिसाल के तौर पे 35 हज़ार की बछड़ी ले आते हो या 25 हज़ार की ले आते हो या 1 लाख में 3 ले आते हो,
तो 20 लाख की 60 आ जाएंगी, ठीक है जी। ऊपर वाला 10 लाख जो है वो काफ़ी नहीं होगा इनको 2 साल खिलाने के लिए। एक बछड़ी जो आज, मैं बच्ची की बात कर रहा हूँ, मैंने बच्ची की कैलकुलेशन की है मैंने। अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर कुछ लोग बछड़ी भी कहते हैं, वैसे जो है कुछ लोग बच्ची बोलते हैं, कुछ बछड़ी बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कट्टी की मैंने भी कैलकुलेशन नहीं की, मैं बच्ची की कैलकुलेशन करके आपसे शेयर कर रहा हूँ कि वो बच्ची जिसको आप दूध पिलाते हैं सही फिट फाट, और वो बच्ची जिसकी फीडिंग आप अच्छे से करते हैं, वो बच्ची जिसको आप साइलेज भी देते हैं, अच्छा वंडा भी देते हैं, सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट भी करते हैं, उसको वैक्सीनेशन भी करते हैं, उसका सारा ख्याल रखते हैं, उसकी डिवर्मिंग भी करते हैं और उसको 24 माह तक पालते हैं, तो उसकी कीमत खरीद के साथ 4 लाख रुपया खर्चा आपका होगा। अब आपको हिसाब लगाना है कि आपको 2 साल में कितने पैसे जनरेट करने हैं। आहिस्ता आहिस्ता जनरेट करें। जाहिर बात है ये बिजनेस क्योंकि 2 साल पे मुहित है, इसमें से निकलना कुछ नहीं है, ये आपको यकदम पैसे 2 साल के बाद देगा। आपको ये सोचना है कि 2 साल तक आपने इसमें पैसे डालने ही हैं, ये सब्र वाला काम है। या 2 साल मुकम्मल होंगे, या तो इन्हीं जानवरों को अपना डेयरी का सेटअप में कन्वर्ट कर लें या इनको मार्केट में सेल कर दें। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 4 लाख रुपया एक बच्ची पे आता है तो इस पे ऊपर आपका प्रॉफिट कितना होगा, कितने में सेल कर लेंगे। आज की मैं बात करूं 2023 अगस्त में, तो अच्छी बच्ची जो है क्रॉस ब्रीड की मार्केट में तकरीबन 4.5 लाख सेक्स सीमन के साथ रेट है। 2 साल बाद जब 2025 में अगस्त में बैठे होंगे तो ये आपने मुझे नीचे कमेंट्स में जवाब देना है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कि ये बछड़ी जो 4.5 लाख में आज सेक्स सीमन के साथ फरोख्त हो रही है, तो यही बछड़ी 2 सालों के बाद कितने में मार्केट में फरोख्त होगी, ये नीचे आप जवाब मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ कि आज से 2 साल पहले यही बच्ची मार्केट में सेक्स सीमन के साथ 2.5 लाख की मिल जाया करती थी क्रॉस ब्रीड की, जो आज 4.5 लाख पे जा चुकी है। 2 लाख रुपए का इजाफा हुआ है 2 सालों के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि ये 4.5 लाख की 6.5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ये 5 लाख की भी हो जाए तो आपका रिटर्न जो है वो 25% होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मेरे एक राउंड फिगर के मुताबिक, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मिनिमम प्रॉफिट, कम से कम प्रॉफिट जो आपको इस कारोबार में मिलेगा वो 25% है। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आप इससे इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो याद रखने वाली बात है, आप कट्टियों पे जाएं, आप वशियों पे जाएं, आप जिस मर्जी कारोबार में जाएं, आपको इस पे सोशल मीडिया पे काम करना पड़ेगा, वरना आपको तंगी का सामना करना पड़ेगा। मैं पीछे एक फार्मर के साथ एक फार्म पे मौजूद था, तो मुझे वो कहने लगे, डॉक्टर साहब साड़ी गाइयां जड़ियां ने ये 6-6 लाख दियां ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀ JK ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ 10-10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ भी तो ਉਂਝਦੀਆਂ ਨੇ, साड़ी जड़ियाँ ने 6 लाख दियाँ ने, मतलब पंजाबी में बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमारे फार्म पे खड़ी गायें जो हैं वो 6-7 लाख रुपए की हैं। यही गाय जो है जब इंपोर्ट होती है या JK डेयरी फार्म एक बड़ा नाम है वहाँ से सेल होती है तो 10 लाख की होती है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो ब्रांड है, जब तक ब्रांड नहीं बनते तब तक आपको रेट नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है जी, ये शर्ट डिगलस पूरा एक मार्केट है आपका यहाँ पे, अल्लाह भला करे, फैसलाबाद में डिगलस पूरे से लेके आए तो ये शर्ट 500 की भी मिल जाती है, 600 की भी मिल जाती है। अगर यही मैं उठा के किसी ब्रांड पे रख दूं, मिसाल के तौर पे मैं इसको रख देता हूँ डाइनर्स पे, तो इसका 2500 भी लग जाएगा, और मैं बगैर बारगेनिंग के, बगैर रेट कम करवाए 2500 रुपया लाइन में लग के इसको खरीदूंगा। यही अगर डिगलसपुर में पड़ी होगी ना, उसे 600 मांगेगा ना, मैं कहूँगा यार तू 400 कर ला, वो कहेगा नहीं यार 600, मैं कहूँगा 400, वो कहेगा नहीं 650, मैं कहूँगा नहीं 500, हमारा 550 में टक लग जाना, मैंने ये 550 में ले जानी है। वह फर्क क्या है, डिगलस पूरे में बेचने वाला जो है वो ब्रांड नहीं है, जो डाइनर्स है वो एक ब्रांड है। इसी तरह जुनेज.जे ब्रांड है, इसी तरह रॉयल टैग ब्रांड है। ब्रांड पे जब चीज़ जाती है तो वो महंगी भी हो जाती है, फिर उसका रेट भी फिक्स हो जाता है। अब आपको ब्रांड कैसे बनना है, आपको ब्रांड बनना है, सोशल मीडिया पे जाएं, अपना फेसबुक पेज बनाएं, अपने फार्म की सारी एक्टिविटीज़ फेसबुक पेज पे डालें, लोगों को बताएं कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जानवरों को पाल रहे हैं, उनको गब्बन कैसे किया, सीमन कौन सा लगाया, तो फिर आपकी क्लाइंटेज डेवलप होगी, आपका ब्रांड बनेगा, फिर आपको अच्छा रेट भी मिल जाएगा, फिर आपको वो मार्जिन मिलेगा जो आपने इंशाल्लाह सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये बात ये मेहनत से होता है,
मेहनत करनी पड़नी है आपको। बगैर मेहनत के अगर आप कहेंगे ना घर आके पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कोई काम नहीं है। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।